कि विश्रवा मुनि का पुत्र हुआ था, जिसका नाम भी दशानन मेरे भगवान ने दिया था, मेरे भोलेनाथ ने दिया था। भगवान महादेव की भक्ति करता था। एक दिन तो न जाने उसको क्या आया कि अपने शीश को काटता और महादेव पर अर्पण कर देता, शीश काटता। इस प्रकार 10 बार शीश काटा और भोलेनाथ समाधि में थे। समाधि टूट गई। कहते हैं भोलेनाथ की अगर समाधि लग जाए ना, पता नहीं न जाने कितने कल्पों के बाद खुले। लेकिन जब जैसे ही 10वां सिर काटा, 10वीं बार महादेव को प्रकट होना पड़ा। रुको पुत्र, ये क्या कर रहे हो? बोले बाबा आपने बड़ी जल्दी कर दी आने में। आज तो मेरा संकल्प था कि 1108 बार मैं अपने मुंडों से, अपने सिर से आपका अभिषेक करता। बाबा कहते रहे भले आदमी, मैंने कब किसी भक्त से कहा है कि परीक्षा दो तो ऐसी दो, पूजा पाठ करो तो ऐसा करो, अभिषेक करो तो ऐसा करो। ऐसे अभिषेक की आवश्यकता नहीं है। एक बार तो हृदय से, अपने हृदय से ही आवाज निकाल देता, मैं चला आता। बोले नहीं बाबा मेरी इच्छा थी। दुनिया क्या करती है अभिषेक करने के लिए, मैंने ठाना कि मैं 1108 बार अपने मुंड से अभिषेक करूंगा आपका। बोले दशानन इसकी आवश्यकता नहीं है। दशानन नाम दे दिया और जो 10 सिर काटे वो 10 के 10 वापस कर दिए। उस दिन से इस बालक का नाम हो गया, इस भक्त का नाम हो गया दशानन। बता भगत तुझे क्या चाहिए? बता तुझे क्या चाहिए? दशानन तुझ जैसा महान भक्त ना तो हुआ है मेरा और ना ही कभी भविष्य में हो सकता। तू मेरा महान भक्त है, बता तुझे क्या वरदान चाहिए? दशानन मुस्कुराया, रे भोले बाबा आपने बिना मांगे वो उपाधि दे दी जो जिसे किसी ने ना तो उपलब्ध किया आज तक और ना ही कोई कर पाएगा। मतलब बोले आपने मुझे महान भक्त होने की उपाधि दी है ना? बोले हाँ बेटा, तू आज से मेरा महान भक्त कहलाएगा। बता वरदान में तुझे क्या चाहिए? बोले बाबा नहीं चाहिए वरदान तो मुझे। क्यों? आज तक जिसने तप किया है उसका अधिकार भी है वरदान मांगना, तू भी मांग। बोले बाबा वरदान मुझे नहीं चाहिए, बिन मांगे मुझे महान भक्त होने की उपाधि दे दी तो और क्या आवश्यकता है? बोले नहीं दशानन मांगना तो तुझे पड़ेगा। जिद पर बाबा भी अड़े कि नहीं वरदान मांग, और दशानन कहता है कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। बाबा रख लो आप अपना वरदान अपने पास में। बाबा बार बार में कहते हैं, दशानन ने भी कह दिया, रे भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, रे भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, ना चाहिए वरदान रे भोले भंडारी। मांगना पड़ेगा। बोले बाबा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए। आज देने वाले होंगे आप वरदान दुनिया को, लेकिन इस दशानन को अब आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने महान भक्त के दिया, फिर भी बोले कुछ नहीं, तुमने तो ऐसे ही मेरे सिर पर हाथ रखना। ओ भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, सिर पे तू रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी मेरे शिव त्रिपुरारी, सिर पे तू रख दे अपना हाथ रे भोले भंडारी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज तक का
का इतिहास बताता है कि भोलेनाथ अगर प्रकट हुए तो वरदान दिया है, लेकिन दशानन एक ऐसा भक्त हुआ उसके यहाँ बिना वरदान दिए भोलेनाथ को लौटना पड़ा। लौटना कैसे पड़ा? दशानन ने मना कर दिया और भोलेनाथ को वहीं खड़ा छोड़ा, लौट करके आ गया महल। एक दिन की बात है, ये दशानन जंगल में भोलेनाथ का अभिषेक कर रहा था, अचानक से आंधी तूफान आया, बड़ा ही भयंकर आंधी तूफान आया। अभिषेक छोड़ करके तुरंत दौड़ा गया महल में और महल के अंदर प्रवेश कर गया। और महल से जैसे ही बाहर की ओर झांका, कहते हैं कैलाश का दर्शन होता था दशानन के महल से। कैलाश की ओर देखा और फूट फूट करके छाती पीट पीट करके रोता है, धिक्कार है मुझ जैसे भगत पर। अरे दशानन, तुझे महान भक्त कहा है तेरे भगवान ने, तुझे मर जाना चाहिए और सत्यता है जीवित रहना नहीं चाहिए तुझे। विलाप करता करता रोए। दशानन की पत्नी मंदोदरी दौड़ करके आई अपने कक्ष से। क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? बोले मंदोदरी, मुझको मर जाना चाहिए, क्या फायदा ऐसे जीवन को लेकर के? कोई बात भी तो हुई होगी स्वामी। क्या बताऊं मंदोदरी, अभी आंधी तूफान आया, दौड़ करके मैं महल में घुस गया तो क्या हुआ? अरे पागल, हम तो महल में दौड़ करके घुस गए और मुझे महादेव ने महान भक्त कहा है। कैसा महान भक्त? काय का महान भक्त? तू तो घुस गया तेरे महल में, लेकिन तेरा भगवान तो उस कैलाश पर्वत पर, कहते हैं न जाने कैसी कड़ी कड़ी यात्राएं सहन करता है, आंधी तूफान बरसात धूप सर्दी। कभी उसके बारे में किसी भक्त ने सोचा है? कैसे रहता होगा भगवान? मांगने के लिए पहुंच जाते हैं मंदोदरी उसके पास में, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि महादेव के लिए भी एक छत डलवा दो, एक घर बनवा दो। एक से एक धनवान भक्त है महादेव का, और ये सत्यता है कि जो महादेव का भक्त होता है उसके पास में धन की कमी नहीं होती साहब। महादेव का घर सोना पड़ा रहता है, लेकिन भक्त के पास में अपार धन होता है, धन की कमी नहीं होती। दशानन कह रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए। दशानन कह रहा है मंदोदरी से, अपनी पत्नी से, कि मुझे मर जाना चाहिए। कोई ऐसा भगत, कहते हैं महान भक्त, एक से एक भगत हुआ है महादेव का सिर्फ कहने के लिए मैं महादेव भक्त हूं। इनको शर्म नहीं आती, महादेव से मांगने के लिए जाते, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि महादेव के लिए एक छत बना दे, एक महल बनवा दे कैलाश पर। कम से कम ये ठंडी गर्मी सर्दी धूप बरसात से तो बच जाएंगे भोलेनाथ। कहते भाव ऐसा हो गया भोलेनाथ के प्रति दशानन। मंदोदरी कहती है तो तू क्या हुआ? आप दुनिया से क्यों कहते हो स्वामी, आप भी तो इसमें समर्थ हो, बनवा सकते हो। बोले हाँ मंदोदरी, तूने सही कहा, बता क्या मैं महल बनवाऊं? आप मेरी अर्धांगिनी है, बता मैं क्या करूं? मेरी भी इच्छा है कि ऐसा महल बनाऊं बाबा के लिए कि दुनिया याद रखे। बता तुम्हारी क्या राय है? मंदोदरी कहती है, बोले स्वामी आज तक तो आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, और पूछा भी तो किस लिए? कि मेरे भोलेनाथ के लिए। मेरे पति के भगवान, मेरे पति के इष्ट हैं, वही मेरे इष्ट है। और कहते हैं कि इष्ट के लिए तो अगर सर्वस्व लुटाना पड़ेगा स्वामी, लुटा दीजिए, मैं मना नहीं कर सकती, सब कुछ दे दीजिए, आपकी इच्छा हो जो, लेकिन आप महल बनवाइए।